हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मेरा नाम अनुज पाल है। मैं अभी लखनऊ में रह रहा हूँ। 2013 में मैंने कानपुर में एक मकान खरीदा था। उस मकान में मैं और मेरी बीवी और मेरी 8 महीने की बेटी अनन्या रहने चले गए। हमारे साथ वहाँ कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे साथ वहाँ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता, घर की लाइटें अपने आप चालू हो जाती। लेकिन इन बातों पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका किसी ने ज़ोर से बाल खींच लिया। फिर जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर कुछ दिन बाद जब हम रात को सो रहे थे तो तभी हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी बेटी भी जाग गई और वो भी रोने लगी। फिर मैं बाहर निकलकर हॉल में गया तो वहाँ मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा वहाँ एक औरत फांसी के फंदे पर लटक रही है। तब तक मेरी बीवी भी वहाँ आ गई। वो भी ये मंजर देखकर बहुत डर गई। फिर हम दोनों अपने रूम में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर हम दोनों रात भर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। रात में कई बार किसी ने दरवाजे को पीटा, लेकिन हम भगवान का नाम लेते रहे। फिर अगले दिन हम वहाँ से हटकर दूसरे जगह रहने लगे। फिर हमें कुछ दिन बाद पता चला कि जिस आदमी ने हमें वो घर बेचा था, उसी की बीवी ने वहाँ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। फिर उस मकान को मैंने एक आदमी को बेच दिया। वो आदमी उस मकान के बगल की भी ज़मीन खरीद लिया और उस मकान को तुड़वाकर उसमें एक स्कूल बनवा दिया। फिर 2017 में मैं लखनऊ आ गया और वहीं पर मकान खरीद कर रह रहा हूँ। लेकिन उस रात को याद करके आज भी मैं और मेरी बीवी डर के मारे सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।